नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। आज सूर्य ग्रहण है और दुनिया के कई हिस्सों में इस खगोलीय घटना के दुर्लभ नजारे दिखने वाले हैं। इस बार सूर्य ग्रहण बेहद खास है क्योंकि 100 साल में पहली बार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लग गया है, जो वैज्ञानिकों के लिए तो अद्भुत होगा ही, लेकिन कई लोगों के लिए अलौकिक भी होगा। तो दरअसल आज सूर्य ग्रहण है और ऐसे में मंदिरों के कपाट कई जगह बंद हैं। हालांकि भारत में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन कई देशों में सूर्य ग्रहण अलग अलग आकारों में नजर आएगा। 100 साल में पहली बार ऐसा मौका है जब 3 अलग अलग आकारों में आज सूर्य दिखाई देगा। अलग अलग मान्यताएं इसको लेकर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे में पूजा पाठ नहीं की जाती है, मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और उसके बाद शुद्धि करके ही और फिर शाम को भजन कीर्तन शुरू होता है। सूर्य ग्रहण यानी धरती और सूरज के बीच से गुजरते चंद्रमा की एक ऐसी शक्ति जो संसार के सबसे बड़े पालनकर्ता को भी अपने वश में कर लेता है। दरअसल 100 साल बाद दुनिया एक बार फिर आज एक ऐसी खगोलीय घटना का गवाह बन रही है जो अद्भुत, अकथनीय और अति दुर्लभ है। 2023 का हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। 100 साल बाद 3 सूर्य ग्रहण एक दिन में। दुनिया के दोनों छोर पर चांद छाया। आज का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहां दिखेगा वहां हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा। तो जानिए क्या होता है ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। सूर्य पृथ्वी के बीच से गुजरते चंद्रमा की छाया धरती पर जहां चांद की छाया पड़ी वहां पूर्ण अंधकार। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण में सूर्य की पूर्णता के सामने चंद्रमा आंशिक पूर्ण कुंडलाकार में दिख रहा सूर्य ग्रहण थोड़ी देर के लिए दिखेगा रोमांचक रिंग ऑफ फायर। ऐसा महासंयोग 100 साल बाद बन रहा है। मतलब दुनिया में जहां सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां इसके 3 स्वरूप दिखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया साउथ एशिया, कुंडलाकार प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, आंशिक ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया अंटार्कटिका। हैरानी की बात नहीं है कि आज का सूर्य ग्रहण एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को रोमांचित कर रहा है, क्योंकि आज आसमान में जो हो रहा है वो इस सदी का सबसे शानदार खगोलीय नजारा है। तो दरअसल आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण 100 साल बाद अद्भुत संयोग आज बनने जा रहा है और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे जयपाल का। हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से जुड़ चुके हैं जयपाल, क्योंकि इससे कुछ वक्त पहले तस्वीरें आपने दिखाई थी मंदिरों की। हम चाहेंगे कि एक बार जरा वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं कि मंदिरों के कपाट बंद हैं, कई जगह खुले हुए हैं। क्या लोगों की मान्यता है इससे जुड़ी हुई, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अति प्राचीन विशाल हनुमान मंदिर के पास मौजूद हैं और यहाँ पर जो भक्तों का तांता होता था वो एक समय तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन आज जो है वो भक्त नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी, एक बार हम आपसे चाहते हैं बातचीत करना, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि आज जिस तरह से सूर्य ग्रहण लग रहा है वो क्या स्थिति है और लोग जो है किस तरह से दर्शन पूजन करें। हमारे भारत में नहीं है, इसलिए हम मान नहीं है। और सूर्य ग्रहण स्थिति में 12 घंटा पहले मंदिर बंद हो जाता है, सूर्य तक लगता है, और उसके बाद जो है जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो भगवान का स्नान कराया जाता है, धुलाई होती है, उसके बाद कपड़ा पहनाया जाता है, तब उसके बाद जो है पूजा अर्चना। आमतौर पर इस मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन आज के दिन भीड़ कम है। भीड़ तो जो है रहती है, लेकिन आज भीड़ कम है। इसलिए क्या कई लोग अब आज मान रहे हैं कि सूतक काल लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण है? कोई नहीं मान रहा है, इसलिए भी टीवी में दिया है, पंचांग में दिया है, भारत में नहीं माना जाएगा, इसलिए कोई इसके जो है प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य ग्रहण लगने के बाद ये प्रभाव पड़ता है कि जो है सूर्य भगवान के ऊपर जो है राहु जो है ग्रहण करता है, और उसके लिए उनके उपलक्ष्य में जो है भगवान का आदमी आराधना करता है कि क्या बचाव करना चाहिए? बचाव तो देखिए ये करना चाहिए कि घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले, जिससे कि उसका दोष आपके ऊपर न पड़ सके, और धार्मिक स्थल को छूना नहीं चाहिए और उसके मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए,
क्योंकि भगवान जो है कष्ट में रहते हैं, इसलिए बैठ करके भगवान का आराधना ही करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए बैठकर आराधना करना चाहिए और तस्वीर आपको दिखाते हैं हनुमान मंदिर में लोग अभी भी बैठकर आराधना कर रहे हैं और भगवान जो महावीर हैं उनको याद कर रहे हैं, यानी हनुमान जी की आराधना में लोग लगे हुए हैं यहाँ पर और शांति पाठ कर रहे हैं। और बहुत सारे जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए भी आ रहे हैं और जो एक सज्जन है ये भी आ रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आज सूर्य ग्रहण लग रहा है और आप लोग दर्शन पूजन भी कर रहे हैं, इसी कारण आए हुए हैं कि जो है दर्शन कर लें और भगवान जी के पास आशीर्वाद ले लें। अच्छा, सूर्य ग्रहण आज चूंकि भारत में नहीं है, विदेशों में दिखाई विदेशों में ही है, तो अगर मान लीजिए अगर सूर्य ग्रहण नहीं है तो फिर किस तरह से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? भाई पूजा पाठ तो हम हर बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार करते हैं, तो आज के दिन यह कि भाई दर्शन कर लें। और सूर्य ग्रहण भाई विदेश में लग रहा है, इसका मतलब असर तो पूरी दुनिया में पड़ना है। अगर मान लीजिए सूर्य ग्रहण यहाँ होता तो फिर आज पूजा पाठ होती? नहीं होती, नहीं होती, बंद होते, कपाट बंद होते हैं आज दिन। तो देखिए जो है मंदिर के कपाट अक्सर जो सूर्य ग्रहण होता है उस वक्त बंद होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो हावी रहती हैं और इसी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद किए जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि चूंकि भारत में सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं है, सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, बावजूद इसके जो मंदिर हैं वहां पर भक्तों की संख्या बेहद कम है और जो गिने चुने भक्त हैं वो यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने सहयोगी के जरिए तस्वीरों को दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर लोग बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भगवान जो महावीर हैं, जो बजरंगबली हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये अति प्राचीन और विशाल मंदिर है और यहाँ पर एक समय तक जो सैकड़ों भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ करता था और लोग जो है भक्त यहाँ पर दर्शन पूजन करने आते थे। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि सूतक काल न होने के बावजूद जो है आज सूर्य ग्रहण है। बिल्कुल जयपाल, क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण है और कई लोग तो ये मानते हैं कि आज क्योंकि इसका असर नहीं है भारत में, इसलिए जो दिनचर्या उनकी रोजाना की रहती है मंदिर जाने की, आज वैसा ही वो फॉलो कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगी आपके पास, प्रयागराज से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा का रुख करते हैं। कन्हैया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया, वहां से क्या तस्वीरें, क्या मंदिर के कपाट खुले हुए हैं या फिर बंद हैं? सूर्य ग्रहण का असर मथुरा में बिल्कुल नहीं है। श्रद्धालु हर रोज की तरह दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये मेरे पीछे आप जो नजारा देख रहे हैं ये मथुरा के गोवर्धन के गिरिराज मुखार मंदिर का है। यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और दूध चढ़ा रहे हैं और अपनी जो मनोकामना के लिए देश के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं और उनका आना लगातार जारी है। हालांकि संख्या थोड़ी कम है क्योंकि एक गर्मी का मौसम है और उसके कारण भी संख्या थोड़ी कम देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण का असर ब्रज के किसी भी मंदिर में नहीं है। रोज की तरह सभी मंदिर खुल रहे हैं, चाहे विश्व कृष्ण जन्मभूमि हो, बांके बिहारी हो, द्वारकाधीश हो, गिरिराज मुखारगंज मंदिर हो, सभी दर्शनों पर हर रोज की तरह जो रूटीन के दर्शन होते हैं उसी तरीके से दर्शन हो रहे हैं। पूजा पाठ के साथ भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह की मंगला आरती हुई, मंगला आरती के बाद यहाँ पर दूध चढ़ाने का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। शाम को शयन आरती और शयन के दर्शन होंगे। ऐसे में जो ब्रज के प्रमुख मंदिर हैं वो हर रोज की तरह खोले जा रहे हैं, कपाट सभी भक्तों बिल्कुल, तो जो ब्रज के प्रमुख मंदिर हैं हर रोज की तरह आज भी वहां के कपाट खुले हुए हैं। कन्हैया, बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम, आप किस मंदिर में मौजूद है लखनऊ के और वहां से क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ के हम सबसे प्राचीन मंदिर में मौजूद हैं। ये लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, सुबह से ही तमाम दर्शन के लिए यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस वक्त हम लोग ठीक पीछे आप देख सकते हैं, सबसे पहले उन तमाम दर्शकों तक हम हनुमान जी की, महावीर की वो तस्वीर, वो मूर्ति, उन सभी को दर्शन कराना चाहेंगे। आप ठीक सामने देख सकते हैं आज सूर्य ग्रहण है चूँकि इसका असर भारत में नहीं है, तो लिहाजा अभी थोड़ी देर पहले हमारे तमाम जो यहाँ पर जो पुरोहित हैं उनसे बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि दर्शन में किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं है और किसी भी तरह से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि भारत में ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसका कोई भी असर नहीं है। लिहाजा दर्शन आदि को लेकर के जो भी प्रक्रिया है, जो सुचारू रूप से हर दिन चलती है, ठीक वैसे ही चल रही है और तमाम भक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को लेकर के ज़रूर कहा गया है कि परहेज रखना है और दोपहर के बाद ये मंदिर हालांकि बंद रहता है करीब 3 से 4 घंटे के लिए दोपहर में, और उसके अलावा किसी भी तरह का कोई परिवर्तन शेड्यूल में मंदिर के नहीं किया गया है। तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए भी आए हुए हैं। साफ तौर पर जो पुरोहित हैं उनका कहना है कि जो सूर्य ग्रहण है उसका असर भारत में नहीं है, तो किसी भी तरह से प्रभावी रूप में सूर्य ग्रहण का असर भारत में उन तमाम लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। तो